बैठक की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। साथ ही सभी सभासदों ने पूर्व सभासद को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद बोर्ड की बैठक आज तहसील सभागार में आयोजित की गई, जो कि सभासदों के हंगामे की भेंट चढ़ गई। सभासदों में पालिका अध्यक्ष बत्सला अग्रवाल के सामने ही तीखी झड़प हुई। इसके बाद कुछ सभासद बैठक का बहिष्कार कर कागज हवा में फेंक कर बैठक से बाहर चले गए। बैठक में साल 2024-25 के आय व्यय का 99 करोड़ 38 लाख रुपए का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। बैठक में बताया गया कि बड़पुर तालाब का सौंदर्यीकरण 1 करोड़ 65 लाख रुपए से कराया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन बजट के विषय में मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है, तो मुझको माइक दिया जाए, मैं अपना कुछ कहना। दरअसल तहसील सभागार में पालिका अध्यक्ष बत्सला अग्रवाल की अध्यक्षता में अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार की मौजूदगी में आज नगर पालिका की बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें वार्ड संख्या 40 सुदामा नगर के सभासद अतुल शंकर दुबे, सभासद अनिल तिवारी, विश्वनाथ राजपूत की दूसरे पक्ष के सभासद असलम अंसारी, रफीक अंसारी व सभासद धर्मेंद्र कनौजिया के साथ तीखी झड़प हो गई। दोनों पक्षों के सभासद एक दूसरे की बात तक सुनने को राजी नहीं हुए। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पालिका अध्यक्ष बत्सला अग्रवाल को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद सभासद अतुल शंकर दुबे, विश्वनाथ राजपूत आदि बोर्ड की कार्रवाई छोड़कर सभागार से बाहर चले गए। इससे पूर्व अतुल शंकर दुबे ने बैठक से संबंधित कागजात उठाकर जमीन पर फेंक दिए। वार्ड नंबर 7 की सभासद पूनम देवी ने कागज पर लिखकर लाई पत्र के माध्यम से पढ़कर पालिका अध्यक्ष से फोन न उठाने व अन्य शिकायतें की। सभासद रवि अंसारी ने सर्दी में गैस के अलाव का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया, जिससे कि प्रदूषण को नियंत्रण में किया जा सके। वार्ड नंबर 13 के सभासद मृदुल कटियार ने शिकायत करते हुए कहा कि आवारा गौवंश पकड़ने के नाम पर पालिका कर्मी 1000 रुपए की मांग करते हैं। पालिका अध्यक्ष बत्सला अग्रवाल के पति मनोज अग्रवाल व उनके समर्थक सभागार के बाहर रहे, जबकि भाजपा सभासदों की मांग पर ईओ विनोद कुमार ने कई बार सभागार में मौजूद बाहरी व्यक्तियों को सभागार से बाहर जाने को कहा, पर किसी ने भी एक न सुनी और वहीं बैठकर जमकर सभासदों के लिए आया नाश्ता चट किया। श्रीमती पूनम देवी सभासद वार्ड संख्या 7 संबंधी जो भी प्रस्ताव है सबसे स्वीकार ठेका कर्मचारी और सफाई है, लगभग 200-150 लोगों की भर्ती हुई सफाई कर्मचारी और बीच में 3-4 करके लगभग इस समय 400 कर्मचारी है। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को सफाई व्यवस्था फिर भी परेशानी होती है, और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो कार्य कर ही नहीं रहे या किसी न किसी अधिकारी के आसपास कार्य कर रहे हैं, क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरी मांग इसमें ये है कि ठेका निरस्त करके दोबारा से ठेका लिया जाए और बोर्ड में प्रस्ताव इसका लाया जाए, बोर्ड की स्वीकृति दिया जाए। दूसरा जो ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि के जो है, इसमें हमारा कहना ये है कि इसमें जो ठेका निरस्त करके बिना अनुभव के ड्राइवर या कंप्यूटर ऑपरेटर या कोई भी अनुभवी व्यक्ति बिना अनुभव प्रमाण पत्र के इसमें भर्ती न किया जाए। नगर पालिका अध्यक्ष बत्सला अग्रवाल ने बताया कि वह सभी सभासदों के प्रस्तावों को सुन रही थीं। इसी बीच कुछ सभासद अपनी मर्जी से बाहर चले गए। ये ठेके होना है, इसका नए तरीके से टेंडर कराया जाए और टेंडर कराकर बोर्ड से अनुमति से भी अब नए कर्मचारी बढ़ाए जाए। महोदय, आपने यहाँ बैठक रखी, मैंने आपसे कहा कर्मचारी के पास न फावड़े, आपसे ये कहा था कि चाहे मेरे पास 15 कर्मचारी हो चाहे 13 कर्मचारी, काफी देर ये नहीं कहा था, न उस पर फावड़े है न
कहा कि मेरे बारे में काम हो जाए, चाहे 4 रहे चाहे 20। ये काम तो नहीं कह रहा हूँ कि जैसे कई गलियां बन रही है, सड़क बन रही है, नाली बन रही है, नई नालियां बन रही है, तो उसमें एक सामान्य बात क्या है, जिसमें एक समय लगेगा, जिसकी एक प्रोसेस होगी। लेकिन मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि किसी भी सभासद दल के किसी भी वार्ड में यदि कहीं पर रिपेयरिंग का कार्य हो तो उसको थोड़ा सा तीव्रता से आपके माध्यम से यूज आपके माध्यम से कराने का प्रयास किया। अध्यक्ष जी, आज बोर्ड की मीटिंग थी, बोर्ड की मीटिंग में क्या रहा और कितना प्रस्ताव पारित हुआ? लगभग सारे प्रस्ताव पास किए गए हैं और बजट मीटिंग थी, उसमें हमारे 99 करोड़ का बजट था और जिसमें से 50 करोड़ हमारी तनख्वाह सैलरी जाती है और जो वो बाकी बजट है उसमें भी और हमारी जो पेंशन भत्ता वगैरह है उसमें निकलेगा, बाकी जो भी विकास कार्य कराए जाएंगे। कुछ लोगों ने जो सभासद थे उन्होंने हंगामा किया, कुछ बीजेपी के सभासद थे, मतलब बहिष्कार भी करके गए हैं क्या? नहीं, बहिष्कार 3-4 ने किया है, वो भी उनकी बात मैं तो बराबर सुन ही रही थी और जवाब भी दे रही थी। अब ये इनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बहिष्कार कर रहे हैं या आप बैठना चाहते हैं। वो अपनी बात आराम से कहते तो सब सुनी जा रही थी उनकी बात। और मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि मेन हमारा जो है 2 चीज़ है इस उसमें होगा। रेलवे रोड का जो हमने 196 करोड़ का PWD ने हमें बजट बना के दिया है, पोल शिफ्टिंग का और ट्रांसफार्मर शिफ्ट होंगे, पोल शिफ्टिंग का है, वो हमारा कार्य अब शुरू होने वाला है, शुरू होगा, उसका टेंडर होगा। और दूसरे बड़पुर तालाब का सुंदरीकरण 1.25 करोड़ का लगभग है, उसका पैसा अलग है, उस पर कार्य कराया जाएगा। कुछ भाजपा के सभासद थे वो दबाव बना रहे थे पूरी तरीके से, मतलब जो सदन को चलने नहीं दे रहे थे। भैया भाजपा सपा मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए सब एक है, सभासद सब सम्मानीय हैं और मैं किसी प्रेशर में नहीं आती, मेरे को जो सही उचित लगता है वो कार्य करती हूँ। नहीं, लेकिन आप तो सम्मानीय, लेकिन वो सत्ता के दबाव बना रहे थे इसलिए बहिष्कार कर रहे थे, पूरा जो बहिष्कार किया है। भैया वो उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो कह सकते हैं जो रेलवे रोड का सुंदरीकरण होना है वो इस बजट में जो पैसा मिला उससे होगा? हाँ, उससे होगा। और जो दीनदयाल उपाध्याय वो आई उसमें 2 करोड़ की सड़क है, तो 196 करोड़ का हमने इसमें पास करा है, जो पोल शिफ्टिंग का कार्य होगा। टोटल मिला के लगभग 3.25 करोड़ का इसमें पूरी रेलवे रोड बन जाएगी। शहर के विकास के लिए और क्या क्या खाका खींचा गया है? शहरी विकास में जितने भी सभासदों ने विकास के कार्य दिए, सड़कें वगैरह दी हैं, वो सब कराए जाएंगे। मुख्य मैंने 2 बता दिए कि अभी बड़पुर तालाब का सौंदर्यीकरण होगा, रेलवे रोड का सौंदर्यीकरण। एक नए प्रस्ताव की बात की गई जिसमें कि आगामी जो सर्दियां आएंगी उसमें अलाव जलाने की कुछ नए तरीके से व्यवस्था, क्या बात चल रही है? उसको उन्होंने बताया है कि वो गैस वाला जैसे होता है वो उसका हम गैस का अलाव होगा, उसको देखेंगे, ये सब देखेंगे कहाँ पे होता है, क्या है इसका सिस्टम समझ के उस पर फिर कार्य करेंगे। रेलवे रोड पर कई जगह देखा जा रहा है कि ठेकेदार ने मनमानी की है, नालियों कई जगह मोड़ा है, सड़क जो सकरी की है, मतलब छोटी की उसको। ऐसा तो नहीं है, वो उसी के हिसाब से बनाए, जेई बराबर निरीक्षण कर रहे हैं उसका और अभी उसका पेमेंट भी रुका हुआ है, जहाँ भी कुछ गलती कमी दिखेगी वो ठीक कराई जाएगी। पिछली जो सिटी मजिस्ट्रेट थी उन्हें FIR दर्ज कराने के भी आदेश दिए थे, उन्होंने जब देखा था तो उस पर क्या कार्रवाई की गई अभी तक? वो मेरी जानकारी में तो नहीं है।